बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। अनवर दोपहर के खाने के बाद पक्की तालाब की सीढ़ियों पर बैठा बड़े अनहमक से अपने सबक याद कर रहा था। किसी ने पीछे से आकर बड़े जोर से हाव कहकर उसे डराया। अनवर बुखलाकर खड़ा हो गया। अगर फौरी तौर पर खुद को ना संभाल पाता तो तालाब में गिर जाता। घर में छोटे बच्चों के शोर और गुल से तंग आकर वो अक्सर यहीं आकर अपना सबक याद करता था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने उसे इस तरह से डराया हो। अनवर ने डरते डरते गर्दन घुमाकर देखा तो पुश्त पर उसका बेहतरीन दोस्त और उसका क्लास फेलो खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोनों में बड़ी गहरी और पक्की दोस्ती थी। लड़ना झगड़ना तो दूर की बात है, उनमें कभी मामूली इख्तिलाफ तक पैदा नहीं हुआ। गांव भर में उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई थी और लोग उन्हें एक जान दो खिलाफ कहा करते थे। ओहो, तो ये तुम हो सफ़ू? मैं तो सचमुच डर गया था। और बेटो, कहाँ से आ रहे हो? अनवर ने उसे देखकर इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। मैं पूरे गांव में तुम्हें ढूंढता फिर रहा था, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ छुपे बैठे हो। फिर अचानक ख्याल आया, कहीं तुम अपने सबक याद करने पक्की तालाब की तरफ ना आ गए हो। बस मैं इधर आ गया। अमरूद खाओगे? अनवर ने सवालिया निगाहों से सफदर को देखा। लो खाओ, तुम भी क्या याद करोगे, किसी रईस दोस्त से पाला पड़ा था। इतना कहकर सफदर ने कमीज की तीनों जेबों से दर्जन भर छोटे बड़े अमरूद निकालकर अनवर के सामने ढेर कर दिए। पके हुए अमरूदों की तेज खुशबू में फैल गई। कहाँ से तोड़कर ला रहे हो? तुम्हारे घर में तो अमरूद का कोई दरख्त नहीं है। सफदर ने कहा। खाकर तो देखो, खुद ही पता चल जाएगा। अनवर ने एक छोटा सा अमरूद उठाया, कमीज के दामन से रगड़ रगड़ कर साफ किया और दांतों से आधा काट लिया। अंदर गहरे गुलाबी रंग का गुदा देखकर अनवर बुखला गया। पूरे गांव में ऐसा ही एक ही दरख्त था जो पुरानी हवेली के अंदर था। हवेली के मालिक बड़े जमींदार साहब ने शहर में कारबा जमा लिया और खुद भी शहर चले गए, तो हवेली पर जिनों के पूरे कबीले ने कब्जा कर लिया। ये गांव वालों का ख्याल था, वरना हकीकत क्या थी ये तो अल्लाह ही को बेहतर पता है। यूँ पुरानी हवेली खूब व दहशत की अलामत बन चुकी थी और लोग उसके करीब से गुजरते हुए भी डरते थे। हालांकि हवेली का कोई जिन आज तक किसी गाँव वाले को नजर नहीं आया था। अनवर ने खौफजदा लहजे में कहा, ये तो पुरानी हवेली के दरख्त या अमरूद है, तुम्हें कहाँ से मिल गए? मैं तो खुद तोड़कर लाया हूँ। सफदर हंसने लगा। तुम हवेली के अंदर गए थे? अनवर ने बुखलाकर पूछा। हाँ बिल्कुल गया था, वरना ये अमरूद कहाँ से लाता? और हवेली के जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा? क्या कहते? मैं कि उनसे कुश्ती लड़ने थोड़ी गया था। यूं भी हवेली के अंदर मैंने किसी जिन को नहीं देखा। मुमकिन है मेरी बहादुरी और दुलेरी को देखकर सब छुप गए। सफदर फिर हंसने लगा। बड़े निडर हो यार तुम। मगर तुम अंदर गए कैसे? सदर, दरवाजे पर तो बड़ा सा ताला लगा हुआ है। देखो, मैं पूरी बात तुम्हें बताता हूँ। मैं जब तुम्हें तलाश करता हुआ पुरानी हवेली की तरफ से गुजर रहा था तो देखा कि सदर दरवाजा चौपट खुला हुआ है। बस मेरे दिल में अमरूदों का लालच आ गया और मौका गनीमत जानकर मैं चुपके से हवेली के अंदर दखली दरवाजे पर चला गया। पूरा दरख्त कच्चे पके अमरूदों से लदा पड़ा था। पहले तो दिल भरकर मैंने खुद खाया और फिर कुछ तुम्हारे लिए लेता आया। सदर, दरवाजा किसने खोला, कैसे खुला, कौन अंदर गया था, मुझे कुछ नहीं मालूम। अंदर गांव का कोई एक आदमी भी नजर नहीं आया। सफदर, तुम इतने बहादुर कब से हो गए? मैं जानता हूँ कि रात के वक्त तुम अपने ही घर के किसी अंधेरे कमरे में जाने से भी डरते हो। अब मैं वो डरपोक सफदर नहीं रहा। सफदर हंसने लगा। वैसे अनवर, एक बार मेरी समझ में नहीं आई कि मैं हवेली में से निकलकर कुछ दूर आ गया और मुड़कर पीछे देखा तो सदर दरवाजा बस्तूर बंद हो गया था और बड़ा सा ताला पहले की तरह लटक रहा था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अच्छा बताओ, फिर ये अमरूद कहाँ से आए? सफदर ने शौकी से हंसते हुए कहा। क्या गांव में गुलाबी गोदे वाला कोई दूसरा दरख्त भी है? अनवर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्या तुम अभी बैठोगे? थोड़ी देर बाद सफदर ने पूछा। हाँ, थोड़ा सा सबक रह गया है, इसे भी याद कर लो, फिर घर जाऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। कल रात से बाबा की तबीयत सख्त खराब है, मुमकिन है मुझे कस्बे जाकर हकीम साहब को घर लाना पड़ेगा। सफदर मगमूम लहजे में कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ कस्बे चलता हूँ। अनवर किताबें समेटने लगा। नहीं, तुम अपना सबक याद कर लो, मैं घर जाकर देखता हूँ। मुमकिन है बाबा ने बड़े भाई को कस्बे भेज दिया, वापसी में रात हो जाएगी। रात का खाना खाकर अनवर ने मेज की दराज से अपनी छोटी सी टार्च निकाली और उसे जलाता बुझाता अपने दोस्त के घर पहुंच गया। दरवाजा सफदर की अम्मी ने खोला और उसे पहचान कर बोली। कौन? अनवर मियाँ। खैर तो है बेटे, इतनी रात गए, आओ अंदर आ जाओ। सफदर कहाँ है? अनवर ने बेताबी से पूछा। क्या अकेले कस्बे चला गया? वो कस्बे क्यों जाएगा? वो सुबह की गाड़ी से अपने बाबा के साथ शहर जा चुका था और 3-4 दिन के बाद वापस आएगा। उसके बाबा के बचपन का कोई दोस्त 10 साल बाद बैरून मुल्क से लौटा है, वो उनसे मिलने गए हैं। सफदर भी जिद करके उनके साथ ही चला गया। अनवर के पाँव के नीचे से जमीन सरक गई। उसने घबराकर अपनी कमीज की बाईं जेब को टिटोला, जहाँ 2 छोटे छोटे अमरूद अब भी मौजूद थे। अच्छा, तो ये जिन भाई का तोहफा है। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।